हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी वैदिका सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने बिहार समान ज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक जानकारियाँ, बिहार राज्य में कौन सी चीज़ें कहाँ है, विधानसभा कितनी है, राज्यसभा कितनी है, लोकसभा की सीटें कितनी है तथा वहाँ पर वर्तमान में क्या है, इन सभी के बारे में आपसे यहाँ चर्चा करने जा रही हूँ। चलिए फटाफट पढ़ते हैं राजनीतिक जानकारी के बारे में। लोकसभा सदस्यों की संख्या, बिहार राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 40। लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है बिहार में? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 40। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी है? कुल 6 है। और वो कौन कौन सी है, किस किस जगह पे है? तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासारामपुर। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति की जो आरक्षित सीटें हैं वो कुल 6 जगहों पर हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासारामपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 14। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा के सदस्यों की अगर बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। और विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 38 है। ध्यान दीजिएगा, विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? तो 38। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीट, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति की बात की गई तो अनुसूचित जाति की अगर बात करेंगे तो 38 सीटें हैं विधानसभा में, और जनजाति की अगर बात करेंगे तो 2 सीटें। वो कहाँ कहाँ पे आपके? तो कटोरिया और मनिहारी में, कटोरिया और मनिहारी में। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 75। फ्रेंड, मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ताकि बिहार की भर्ती की जो तैयारी है वो जोरों शोरों में होती रहे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में प्रमंडलों की संख्या, तो बिहार में जो कुल प्रमंडल है उनकी संख्या 9 है। और कौन कौन सा प्रमंडल वहाँ बिहार में, कौन कौन से वो 9 प्रमंडल, उनके बारे में जान लीजिए। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। कौन कौन से प्रमंडल है? तो पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। बिहार में जिलों की संख्या पूछे तो 38, अनुमंडलों की संख्या पूछे तो 101, अनुमंडलों की संख्या पूछे तो 101, अनुमंडलों की संख्या पूछे तो 101। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिहार में जिलों की संख्या पूछे तो 38, अनुमंडलों 38। वर्तमान में बिहार में जो जिलों की संख्या है वह 39 हो चुकी है। और अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534 और नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो 17 नगर निगम है। बिहार में कुल 17 नगर निगम है। नगर पंचायतों कुल संख्या की अगर बात करें तो ये 151 है। तो फ्रेंड, चलिए फटाफट आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते रहिए इस मज़ेदार क्लास में। नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 84। नेक्स्ट आपसे पूछता है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना ये कब बन के तैयार हुई थी? तो कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। और ये कब बन के तैयार हुई है? तो 1965 में। कोसी नदी जिसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, ये परियोजना का जो स्थापना हुआ था 1953 और बन के कब तैयार हुआ था? 1665 में। नेक्स्ट आपसे पूछता है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप सभी लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में अंडरलाइन कर लीजिए। गंडक परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यह दिसंबर 1959 में समझौता हुआ था और 1960 में ये बांध निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। तो भारत और नेपाल के बीच जो समझौता हुआ था वो 1959 में हुआ था और 1960 में बांध के निर्माण का कार्य शुरू हो गया था। इस परियोजना से जो है बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश और नेपाल